अमन। सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है। भक्तों ने दिल में ठान लिया है, भक्तों ने दिल में ठान लिया है। मस्तकाभिषेक का ऐलान किया है, मस्तकाभिषेक का ऐलान किया है। ज्ञानमती माता ने कमाल किया है, ज्ञानमती माता ने कमाल किया है। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सुर नुक्तास्ते पाठका सारवा सुत्या योग जन पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सत्य साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित दीर्ण जिन चैत्यालो धारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र जन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान सात सर्वसास्वादन मधोत्कर मदगत समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विशति शंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में ये तीर्थ है जम्बू दिवसनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र, जहाँ से प्रतिदिन आपको प्रातः 6 बजे भगवान का पूरा पंचामृत अभिषेक महासांधारा देखने को प्राप्त होती। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। ये तेलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करुण नवनमय जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वार लिए मल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम तम तम पम जाम जाम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिरक कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों समकांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांगचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ ब्रह्मसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार्गी कई धवल मंगल कांद भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि ईला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीम रूम रौम रास्यौसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं हेतार्यण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम तो विवरोतार्यामिति मंगलारती औषणम उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नफेज्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बफलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले लें ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक मिट्टी का कलश कुंवारी कन्या के हाथ में स्वर्ण कलश और लेकर के भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में ज्येष्ठ का भगवान ऋषभ देव का अभिषेक नाविराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुब्रण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेवी सुरगैनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुब्रण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलिनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुब्रण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम आरिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुब्रण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी आदि प्रभोजन आदि गुरु आदि नमो अरिहंत आदि समय सुमिरन करो भय भंजन भगवंत अमर नयर सम नयरि अयोध्या नाभि नरेंद्र बसे सुबुद्ध्या सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया तसपट रानी मरुदेवी माया युगपति आदि जिनेश्वरी जाया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया ज्येष्ठ मास अभिषेक सुकरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुभरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया भवकत जलधारा संचरिया ललित कलोल धरणी उत्तरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया जय जयकार असुर उच्चरिया इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया अंग अंग नवभूषण हरिया कुंडल हार हरित मणि जरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया वृषभनाथ सतनाथ सुसैया
कमल नयन कमलापति कहिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जुगला धर्म निवारण वरिया सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। हिम हिमांशु चंदन घन सरिया भूरि सुगंध गंध परिसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। रतन कचोल कुमार निभरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। अक्षत अक्षत वासिल हरिया रोहिणी कांत किरण समसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। देखत रुचिकर अमर निकरिया पंचमुष्टि आगे जिन धरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। सुंदर पारिजात मोगरिया कमल बकुल पाटल कुमुदरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। चरुअर दीप धूप फल फलिया फल सुरसाल मधुर रस भरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। कुसुमांजलि सांजलि समुजलिया पंडित राज आम्र बच कलिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। त्रिभुवन कीर्ति पद पंकज भरिया रत्नभूषण सूर्य महापद करिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया ब्रह्म कृष्ण जिन राज स्तविया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। कुंभ कलश भर जो जन डरिया शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं चादिराजेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घम रूपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीं रूम नोम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र बधु ऋचा जैन, पौत्री अक्षत जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राव जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, श्री चवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञान असली नई दिल्ली सपरिवार से हसनापुर में मंदिर निर्माण में पुण्याजक परिवार श्री अनिल जैन, स्वर्गीय श्रीमती इंद्राणी दीवान, स्वर्गीय श्री राजकुमार जी, स्वर्गीय श्रीमती गुणमाला दीवान की स्मृति में रामगढ़ मोड़ जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से श्री उमंग जैन पुत्र श्रीमती सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली के जन्मदिवस की शुभकामनाओं से सपरिवार से एक 3 लोग रचना अयोध्या में निर्माण होने वाली उसमें एक प्रतिमा के पुण्याजक परिवार श्रीमती कुमुद सुमन भाई शाह पुणे महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद
श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश संजैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा माही हीना माही पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनिच्छा प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या और जसवी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभार्थ श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्री प्रेमचंद जी जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन श्री आरसाची जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हंसता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्याबाद बादशाहपुर श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्रीमती बिमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अस्यान्य रियास मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरुल जैन सुबी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन परिवार लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्वभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूति सार्वंत्र डाक्ति साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम
छिंछिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी सर्वविरोधध्यानम छिंछिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी बिंदी सर्व अयसः छिंछिंदी सर्वपापम छिंछिंदी सर्वविद्याम छिंछिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी सर्वभयम छिंछिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंछिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म सावरानायक महात्मा भी सन्मति वीराट विद्वन्माना मालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम निरूप शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मनाधमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन को लेन को लेकर घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पुष्माया मत्स्य खसोपरि शानदाराम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय 24 श्री शंकर भगवान की जय उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गांध वाकुले जिन रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करुमी अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। सूर्य निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ जो भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभ जो भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ जो भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर जिनका विशाल मंदिर बन रहा उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चंपापुर में विराजमान भगवान बात पूज्य 31 फीट के विराजमान सम्मेत शिखर में आचार्य शांत स्मारक में अजितनाथ भगवान 31 फीट के विराजमान एवं राजधानी दिल्ली में भरत स्वामी 31 फीट के विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनिकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। समस्त 3 कम 9 करोड़ महामुन राजों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। समस्त आर्यका संघों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बने 2-3 सूचनाएं उसके बाद पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन आशीर्वचन। सूचना नंबर 1 मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व के सबसे बड़े भगवान 108 फीट के जिनका निर्माण पूरी दिगंबर जैन समाज ने 1,08,000 रुपये प्रदान करके किया है। सन 2016 में विश्व का इतिहास बना जब 108 फीट के भगवान पंचम काल में पहली बार बन करके पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में एवं 125 पिछीधारी संतों के सानिध्य में वहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। महामस्तकाभिषेक हुआ। अब 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक की हजारों साल तक अनवरत चलता रहेगा, लेकिन पहला 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक अब 15 जून से 30 जून तक ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर होने जा रहा है। हम और आप हम चाहते हैं दिगंबर जैन समाज का बच्चा बच्चा इस बात का साक्षी बने कि आपने अपने हाथों से एक कलश अभिषेक करने का पुण्यार्जन
सन 2022 15 जून से 30 जून के मध्य किया है, क्योंकि ये प्रथम 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक आपके जीवन के अंदर सुख शांति को लाने वाला होगा और आपके जीवन में यादगार के क्षण होंगे कि इतने बड़े भगवान के दर्शन किए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी लाएं, जब इतने बड़े भगवान को देखते हैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं बालक बालिकाएं। जब बड़े होंगे तो याद रखेंगे कि हमने इतने बड़े भगवान को देखा था। और आज आप स्वयं आकर के अपने परिवार सहित महिलाएं और पुरुष सब लोग मिलकर के आए, शुद्ध वस्त्र पहन करके वहाँ पर अभिषेक करें, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही, पूरी तैयारियां चल रही हैं। नीचे पहाड़ पर जाने के लिए पैदल का भी रास्ता है, सीढ़ी से गाड़ियों का भी रास्ता है, गाड़ियाँ लिफ्ट तक जाती है और लिफ्ट से ऊपर चढ़ करके भगवान के चरणों तक पहुँचते हैं। भगवान के मस्तक पर जहाँ पर अभिषेक करना है प्लेटफॉर्म तक, वहाँ पर भी लिफ्ट लगी है, जीना लगा है। जो बंधु जीने से जा सकते हैं जीने से जाएंगे और जो बंधु लिफ्ट से जाना चाहेंगे लिफ्ट से जाएंगे। ऐसी सारी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। तो आपको एक कलश अभिषेक किसी भी राशि का लेकर के अपने जीवन के ये स्वर्णिम क्षण को याद रखने के लिए अवश्य अभिषेक करना है। दूसरी सूचना, जम्बूद्वीप हसनापुर में यहाँ पर पूज्य माता जी की प्रेरणा से इतिहास और भूगोल को रखा गया है। 3 लोक की रचना, 13 द्वीप की रचना, जम्बूद्वीप की रचना, ये सब यहाँ का भूगोल है। और भगवान शांति कुंज रहनाथ जो यहाँ पर जन्मे हैं, उनका मंदिर का निर्माण होना, ये यहाँ का इतिहास है। और इसके साथ ही 700 मुनिराजों पर जो यहाँ वो उपसर्ग हुआ, ये मल्लीनाथ भगवान के जीवन काल में, उनके तीर्थ काल में हुआ था। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। रक्षाबंधन का पर्व तभी से प्रारंभ हुआ है। ऐसे रक्षाबंधन का मंदिर 700 मुनिराजों की याद दिलाने वाला अकंपनाचार्य और विष्णु कुमार मुनि की प्रतिमा सहित ये मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और उसमें मल्लीनाथ की प्रतिमा 21 इंची की विराजमान की जाएगी। ये प्रतिमा हमारे श्री प्रदीप कुमार जैन, खारी बावली, दिल्ली, उनके सौजन्य से विराजमान होगी। और इसका छोटा सा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा अभी 26 तारीख से, इसी 26 तारीख से, आज 24 तारीख है, यानी इसी ज्येष्ठ के महीने में ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, लघु पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पूरे 7 बात के साथ, लघु का मतलब है कम लोगों में, कम लोगों में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करेंगे। क्योंकि हमारी मांगी तुंगी की तैयारी चल रही है, इसलिए विशाल स्तर पर हमने पंचकल्याणक यहाँ पर नहीं रखा है। कम लोगों में, कम पात्रों में ये पंचकल्याणक यहाँ पर संपन्न होगा। श्री प्रदीप कुमार और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमा जैन सौधर्मिंद्र बनेंगे। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, प्रीत बिहार दिल्ली जो संघपति है, वे यहाँ भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्री विजय कुमार जैन, राजपुर रोड, दिल्ली हमारी ईशान इंद्र बनेंगे। और श्री प्रदीप कुमार जी की बहन सोमा और प्रद्युम्न कुमार जैन कुबेर इंद्र का यहाँ पर करेंगे। भाई सुनील जैन सराफ मेरठ, श्री राकेश जैन मेरठ और श्री मनोज जैन मेरठ इसमें सम्मिलित होंगे। जो भी भक्त इस मंडल में, और श्री राजा भाऊ पाटनी के सुपुत्र श्री शीतल पाटनी और सौ सुवर्णा पाटनी नासिक महाराजगढ़ पंथा से, इन्होंने चांदी की 7 इंची की प्रतिमा चंदापुर भगवान की निर्मित की है चैत्यालय में विराजमान करने के लिए। वे भी आकर के यहाँ महायज्ञ नायक बन करके ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से 26 तारीख को प्रातः झंडारोहण होगा 8 बजे, 26 और 27 को याग मंडल विधान होगा, 28 तारीख को गर्भ कल्याणक। ध्यान रखें, जो भी दिल्ली उत्तर प्रदेश के आसपास के भक्त आकर के इसमें इंद्रनाणी बनना चाहें, निःशुल्क इस पंच कल्याणक में सम्मिलित हो सकते हैं। सबके ठहरने की, भोजन की व्यवस्था जम्बूद्वीप संस्था की ओर से की जाएगी। जो भी भक्त आना चाहें अपनी सूचना दें, आकर के और पंच कल्याण प्रतिष्ठा में निःशुल्क इंद्र बन करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 28 तारीख को गर्भ कल्याणक होगा और 29 तारीख को जन्म कल्याणक होगा। कैसा अवसर प्राप्त हुआ है, कैसा सुयोग बना है कि भगवान शांतिनाथ के नाम से पंच कल्याणक होगा और भगवान शांतिनाथ का कल्याणक भी 29 तारीख रविवार को है। यानी शांतिनाथ भगवान का जन्म, शांतिनाथ भगवान की दीक्षा और शांतिनाथ भगवान का मोक्ष, ये भी मोक्ष तो हुआ सम्मेद शिखर से, जन्म और दीक्षा हसनापुर में ही हुई है। तो पंच कल्याणक का जन्म कल्याणक भी इसी दिन होगा। यानी भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए आपको हसनापुर आना ही है। और पंच कल्याणक जो यहाँ पर होगा उसका भी जन्म कल्याणक 29 तारीख को ही जन्म कल्याणक का जुलूस निकलेगा। पांडुशिला जो 101 फुट ऊंची सुमेरु पर्वत की पांडुशिला है, उस पर भगवान का जन्माभिषेक होगा। ये दृश्य आपको 29 तारीख दिन रविवार को यहाँ देखने को प्राप्त होगा। 30 तारीख अमावस्या है
और उस दिन भगवान को दीक्षा कल्याणक का महोत्सव होगा। भगवान की राज्यसभा और भगवान का दीक्षा कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। और इसके साथ ही पूज्य चंदनावती माता जी जो गणनी ज्ञानमती माता जी की शिष्या है, उनका जन्म दिवस भी है। चंदनावती माता जी ने ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या के दिन जन्म लिया है। प्रतिवर्ष कुछ भक्तगण आकर के और चंदनावती माता जी के जन्म दिवस पर अवश्य सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अमावस्या सोमवार की है, बहुत शुभ दिन है। सोमवारी अमावस्या आती है तो उसको बहुत शुभ मानते हैं। तो सोमवार को अमावस्या चंदनावती माता जी का जन्म दिवस, वो भी हम और आप मिलकर के संक्षेप में मना लेंगे, शुभकामनाएं देंगे, विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे और पूज्य माता जी का आशीर्वाद चंदनावती माता जी प्राप्त करेंगी। और 31 तारीख को भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक और 1 तारीख को प्रातःकाल मोक्ष कल्याणक होगा। जो भी बंधु 26 तारीख से नहीं आ सके, 28 तारीख से 1 तारीख तक 5 दिन तक इस लघु पंच कल्याणक में आकर के सम्मिलित हो सकते हैं। लघु का मतलब आप ये मत समझना, लघु के अंदर क्रियाएं ज़्यादा होंगी, क्योंकि जब पंच कल्याणक बड़े होते हैं और मंच के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो कुछ क्रियाएं गौण हो जाती हैं। लेकिन जब मंच के बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो तो क्रियाएं पूरी की पूरी, और माता जी के सानिध्य में जो भी पंच कल्याणक होते हैं, पूज्य माता जी स्वयं हमेशा ध्यान रखती हैं कोई भी क्रिया छूटने ना पाए। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा लिखित प्रतिष्ठा पाठ के द्वारा ये सारी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। तो 2 सूचनाएं आपको दिया। एक सूचना 15 जून से 30 जून तक होने वाले महामस्तकाभिषेक में शामिल होने के लिए, दूसरी सूचना जम्बूद्वीप स्थल पर आकर के और 28 तारीख से 1 तारीख तक अथवा 26 तारीख से 1 तारीख तक इसी मई के महीने में 2 दिन के बाद पंच कल्याणक में शामिल होकर के धर्म लाभ लेने के लिए दोनों सूचनाएं, पंच कल्याणक सूचना आज पहली बार हमने आपको प्रदान की है। भगवान मल्लीनाथ की प्रतिष्ठा होगी और भगवान भरत स्वामी जो सब मांगी तुंगी के अंदर भरत उद्यान के अंदर विराजमान होंगे, उनकी भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा यहीं पर पूज्य माता जी के सानिध्य में संपन्न होगी। 13 प्रतिमाएं अहियागंज लखनऊ से 5 इंची की अष्टधातु की आई हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ पर होंगी। 20 प्रतिमाएं रत्नों की श्री संयम जैन जो सुपुत्र हैं संजय जैन और उनके परिवार की ओर से विराजमान की जा रही, उनकी भी पंच कल्याणक होगी। रजत प्रतिमा की पंच कल्याणक भी होगी और भी जो प्रतिमा लाना चाहें उनकी भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न की जाएगी। तो ये सूचनाएं आप तक पहुँचाई गई हैं, सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ एक सूचना और देकर के पूज्य माता जी को माइक देता हूँ। आज माता जी का समय हमने ज़्यादा ले लिया। कलश आवंटन के लिए मांगी तुंगी के लिए मुंबई के संपर्क के लिए श्री अशोक दोषी जो इस महामस्तकाभिषेक के लिए वहाँ पर अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, श्री कमल कुमार कासलीवाल जो महामस्तकाभिषेक के लिए महामंत्री हैं, श्री रोशन जैन केलावत जो महामस्तकाभिषेक के हमारे संयोजक हैं, श्री जमना लाल जी हपावत जो महामस्तकाभिषेक के कार्याध्यक्ष हैं और श्री RK जैन मुंबई जो इसके संरक्षक हैं। और जो भी हमारे फोल्डर के अंदर नाम छपे हैं मुंबई के, तो भाई अशोक दोषी, जमना लाल जी हपावत और श्री कमल कासलीवाल जी और रोशन केलावत, इनसे संपर्क करके आप सबको मुंबई से अधिक संख्या में मांगी तुंगी आना है और अपने अपने कलश इन्हीं को लिखवा करके राशि इन्हीं को प्रदान करके और सौभाग्य प्राप्त करें। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के संपर्क के लिए श्री हसमुख गांधी जो अखिल भारतीय पूरे राष्ट्रीय कलश आवंटन के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं मांगी तुंगी के लिए। तो जो भी मध्य प्रदेश के भक्त अथवा देश के किन्हीं भी भक्तों को किसी भी प्रकार की जानकारी करना है कलश के लिए, हसमुख गांधी से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम जैन मध्य प्रदेश के हमारे मंत्री हैं, उनके पास भी अपना कलश लिखवा सकते हैं। श्रीमती सुमन जैन जो अध्यक्षा अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की हैं, 22 जून को अखिल भारतीय महिला संगठन की ओर से महामस्तकाभिषेक होगा। 1008 महिलाएं मध्य प्रदेश से आकर के वहाँ पर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। उनके साथ उनके पति अथवा उनके परिवार के पुरुष भी आएंगे, सभी लोग अभिषेक करने का पुण्योपार्जन करेंगे। उसके लिए 22 तारीख निर्धारित कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के अंदर जो भक्त स्वयं अपनी ओर से अभिषेक का कलश ले रहे हैं, सभी लोगों को लेना है। तो संपर्क के लिए हमारे पवन गोधा जो अनेक भक्तों को लेकर के जाने वाले हैं मांगी तुंगी, श्री शरद कासलीवाल जो हमारे इस महोत्सव के अंदर मस्तकाभिषेक में मंत्री हैं, श्री प्रमोद कुमार जी मॉडल टाउन दिल्ली जो इस महोत्सव
मस्तकाभिषेक के लिए अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं उनसे संपर्क करके अपने कलश लिखवा सकते हैं। भाई चक्रेश जैन इस महामस्तकाभिषेक दिल्ली के लिए संरक्षक पद पर मनोनीत किए गए हैं। और भी दिल्ली के हमारे पदाधिकारी हैं, दिल्ली के हमारे संयोजक गण हैं। श्रीमती मनोरमा जैन जो महामंत्री हैं अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की, उनके पास भी आप कलश की बात लिखवा सकते हैं। श्री अतुल जैन जो हमारे ज्ञानश्री भरत ज्ञानश्री जो तीर्थ पूजगणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित किया गया है, उनके पास भी आप कलश लिखवा सकते हैं। नई दिल्ली में रहते हैं, ज्ञानश्री पर भी इसकी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से दिल्ली के भक्तगण दिल्ली के संयोजकों को, मुंबई के भक्तगण मुंबई के संयोजकों को और मध्य प्रदेश के हमारे भक्तगण हसमुख गांधी और भाई अनुपम जैन को, इन सबको लिखवा करके और सहयोग प्रदान करें। और गुजरात की बात, अन्य प्रदेशों की बात भी हम आपको दोपहर में और कल बता देंगे। तो इन भक्तों के पास, और महाराष्ट्र में हमारे प्रमोद कुमार जी कासलीवाल जो मस्तकाभिषेक एवं ट्रस्ट के हमारे कोषाध्यक्ष हैं, भाई संजय पन्नालाल पापड़ीवाल जो महामंत्री हैं, इनके पास श्री ललित जी पाटनी जो अध्यक्ष हैं औरंगाबाद के, उनके पास, और हमारे भूषण कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल जो चांदवड़ रहते हैं, जो इस कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं, इनके पास में भी अपने कलश लिखवा करके और महाराष्ट्र के भक्तगण आए। डीए पाटिल जो दक्षिण महासभा को नेतृत्व करते हैं, वीर महिला मंडल और वीर महिला मंडल और वीर सेवा दल, सब लोग मिलकर के काफ़ी संख्या में मस्तकाभिषेक करने के लिए आने वाले हैं। उनके पास में अपने कलश लिखवाएं, डीए पाटिल को अपने कलश लिखवाएं। पंडित दीपक जी उपाध्याय जो वहाँ पर प्रतिदिन मध्याह्न में आपको बहुत सुंदर मंडल विधान के द्वारा धर्म से ओतप्रोत करेंगे, भाई दीपक जी उपाध्याय, उनके पास भी आप कलश लिखवा सकते हैं। हमारे जितने भी उपाध्याय मंडल के सदस्य उपाध्याय हैं, वे सब लोग इसमें जुड़ करके और इसमें सहयोग करेंगे। हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी, हमारे इस महोत्सव के मंत्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, सब लोग लगे हुए हैं। इनके पास भी आप कलश लिखवा करके और पुण्योपार्जन कर सकते हैं। ये कुछ सूचनाएं हमने महामस्तकाभिषेक के लिए आपको प्रदान की है। और प्रातः 6 बजे से 7 बजे के बीच में और मध्याह्न में 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में आपको जो जो तैयारियां हमारी चल रही हैं, अनेक कमेटियां हमने पूरे देश की को जोड़ करके कमेटियां बनाई हैं। सब लोग जुड़ करके इस महोत्सव को सफल बनाने में, क्योंकि हमने सोचा था कि कोरोना के कारण हम बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जिन भक्तों की सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, जैसे हैदराबाद से भाई विजय पाटोदी की सूचना प्राप्त हुई है कि उनको 15 जून से 30 जून तक रिजर्वेशन नहीं मिल सके, इसलिए उन्होंने 120 रिजर्वेशन 1 या 2 तारीख जुलाई की करा लिए हैं। तो वो 3 जुलाई को अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी भक्तों को ये सूचना देना है कि आप अपने अपने रिजर्वेशन करा लें। आसाम से और पूरे पूर्वांचल से अभी हमने जाकर के वहाँ पर मीटिंग किया। कलकत्ते के अंदर 2 मंदिरों में हमारे अभिभाषण भी हुए, तो वहाँ पर भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। पूरे आसाम से, इम्फाल से, नागालैंड से भक्तगण आने वाले हैं। उन्होंने हवाई जहाज़ के 100 से ऊपर टिकट करवा लिए हैं। तो हमारे अजीत जी पांड्या जो इस महोत्सव में महामंत्री बनाए गए हैं पूर्वांचल के, श्री राजकुमार जी सेठी जो महोत्सव में महामस्तकाभिषेक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने लोगों के नाम लिखना प्रारंभ कर दिए हैं। लोग उन्हें अपने नाम लिखवा करके जितनी भी राशि का कलश आप ले सकते हैं। ये ध्यान रखें, 6 साल के अंदर एक बार ये अवसर आएगा, पहला अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। आप जितनी भी राशि भगवान ऋषभदेव के चरणों में समर्पित करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उससे 10 गुना 100 गुना भगवान आपको देने वाले हैं, आपका पुण्य आपको देने वाला है। इसलिए आप संकोच मत करना। अगर 1 लाख रुपए की राशि का कलश आप ले सकते हैं तो 1 लाख रुपए का लेना, 5 लाख रुपए का ले सकते हैं 5 लाख रुपए का लेना। सभी भक्तों के, आने वाले भक्तों को निःशुल्क भोजन हमारी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। उसके लिए मात्र हमने 2,51,000 रुपये की राशि, सहयोग राशि एक दिन के लिए रखी है, वो भी आप दे करके, और आने वाले हमारे सम्यक दृष्टि श्रावकों के लिए, श्रावकाओं के लिए, आने वाले सभी भक्तों के लिए प्रीति भोज भंडारे की व्यवस्था भी आपके ओर से वहाँ पर की जा सकती है। तो ये व्यवस्थाएं हैं और सारी व्यवस्थाएं बराबर आपको सूचना देकर के प्रातः 6 से 7 तक, दोपहर में 3:30 बजे पारस चैनल आप देखें और उसमें सूचनाएं प्राप्त करते रहें। पूज्य माता जी का अधिकांश समय हमने ले लिया। अब पूज्य माता जी संक्षेप में अपना प्रवचन आशीर्वचन प्रदान करने वाली हैं।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्मा पहले जेठ जिनर का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। भव्यात्माओं भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में अब आएंगे आप। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं हमारे सामने सचखंडागम विराजमान है, उसकी धवला टीका उसी को आधार बना करके मैंने जो सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी उसी का सार आपको सुना रही हूँ। भव्यात्माओं इस प्रथम पुस्तक में जो आचार्य देव ने मंगलाचरण के रूप में महामंत्र अनादि निधन नवोकार मंत्र रखा, उसके विवरण में आपने उस सिद्धांत चिंतामणि टीका में विस्तार से देखा कि महामंत्र अनादि निधन शाश्वत है और उसके साथ सरस्वती देवी आदि की स्तुति करके उसमें पहले पुस्तक में 14 गुण स्थान और 14 मार्गणाओं का विस्तार से वर्णन हुआ है। अब उसी के सार रूप में संक्षेप रूप में दूसरी पुस्तक में सूत्र नहीं है, ध्यान रखें आप। धवला टीका में भी सूत्र नहीं थे, उसी के आधार से मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका में भी इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, यानी पहली पुस्तक का ही सार और विस्तार। सार भी है, विस्तार तो है ही है। गुण जीवा पद्धति पाणा सन्नाय मग्गणावय उवोगव्य कमसो विषम तु परिगुणा भंदा। महामंगलाचरण नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूनम। भव्यात्मा इसमें गुण जीवा पद्धति 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है और वो गाथा दी है आचार्य देव ने, टीकाकार ने। इसी गाथा के जो कि त्यों गोमटसार जीव कांड में श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी रखी है। गुण जीवा पद्धति पाणा सन्नाय मग्गणावय उवोगव्य कमस विषम तु परुगुणा भणिता। गुण स्थान 14 होते हैं और जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञाएं। तो जीव समाज के भी जब भेद किए हैं 14 भेद हैं मुख्य रूप से, यानी एक इंद्रिय के बादल और सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के सैन्य और इनको पर्याप्त अपर्याप्त से गुणा करके 14 भेद किए हैं। अब विस्तार करेंगे तो बहुत ही भेद हो जाएंगे। ऐसे गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति 6 हैं। पर्याप्ति उन्हें कहते हैं जो शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करना आदि है, वो सब पर्याप्ति कहलाती हैं। 6 पर्याप्ति हैं, आहार, शरीर आदि। और आप देखेंगे पर्याप्ति के बाद प्राण 10 हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, मनोबल, वचन बल, काय बल और आयु और शास्त्र 10 प्राण माने हैं। पंचेंद्रियों में 10 प्राण होते हैं, एक इंद्रिय में 4 प्राण, एक इंद्रिय, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास आदि।
इन सब का विस्तार से इसमें वर्णन। और संज्ञाएं 4 हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। और इसके साथ फिर मार्गणाएं 14 हैं, जिनका वर्णन आपने सार रूप में सुना है पहली पुस्तक में। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद आदि। पुनश्च उपयोग, साकारोपयोग और अनाकारोपयोग, यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग के 2 भेद मुख्य रूप से। ये ऐसी 20 स्वरूपणाओं का वर्णन और उनके आधार से दूसरी पुस्तक में सूत्र नहीं होकर भी टीका में जो कोष्ठक बनाए हैं, जिन्हें हम कहते हैं चार्ट बना करके 20 स्वरूपणाओं का वर्णन विस्तार से किया है बहुत सुंदर रूप में। तो इसमें 554 कोष्ठक हैं, यानी चार्ट 554, और उसमें हर एक चीज़ों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि 24 ठाणा आदि छोटी छोटी पुस्तकें संघ में हम देखते थे। संघ में आरिकाएँ, जो वृद्धारिकाएँ हैं, ज़्यादा स्वाध्याय करने में सक्षम नहीं रहती थी, ऐसी कम पढ़ी हुई आरिकाएँ भी, वृद्धारिकाएँ भी 24 ठाणा की पुस्तक को लेकर के चर्चा किया करती थी। ऐसी उसमें मुख्य रूप से 20 स्वरूपणाएँ गर्भित हैं और वही मुख्य हैं, यानी गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञाएँ, और 14 मार्गणा और उपयोग। ये 20 स्वरूपणाएँ, इनके बारे में आप गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय करके और गोमटसार जीवकांड के सार को पढ़ करके जरूर से समझें। और इस पुस्तक में जो कोष्ठक दिए हैं, चार्ट बनाए हैं बहुत ही सुंदर रूप से, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो बात यही है कि ये सब सैद्धांतिक चर्चाएं, सैद्धांतिक ज्ञान हमारे और आपके असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निजरा का कारण है। इसके श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से भी असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निजरा होती है। और हम किस गुणस्थान में हैं, किस मार्गणा में हैं, हमारी कितनी पर्याप्तियाँ पूर्ण हुई और हम जो है पर्याप्त हैं, कितने प्राण हैं आदि, इन सब का ज्ञान होने से और जीव दया को पालन करने के लिए, अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए विशेष रूप से इनको जानना अति आवश्यक है। विशेष रूप से अहिंसा महाव्रत, अहिंसा अणुव्रत को पालन करने के लिए इन जीवों को कहाँ कहाँ, किस गति में, किस इंद्रिय को धारण करने वाले कैसे कैसे प्राणी संसार में हैं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले, उन सब का ज्ञान इन सब से हो जाता है। तो इन सब का ज्ञान स्वाध्याय हम और आप सार रूप में पढ़ते रहें, सुनते रहें।